दो टर्म आपने समझ लिया, दो टर्म आपने समझ ली। एक टर्म तो क्या, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू ऑफ एसी का मतलब होता है जो भी मैक्सिमम हो सकती है, जहां तक मैक्सिमम जा सकता है ईएमएफ, वो पीक वैल्यू है। और एक इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ओके, अब एक और वैल्यू आपने कौन सी की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये किसी भी टाइम पर हो सकती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई। ये तो बात है ईएमएफ। इसी तरह पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आई से। ई और ई नॉट का आपस का रिलेशन क्या था, ई और ई नॉट का रिलेशन था आपस का, ई और ई नॉट का रिलेशन है ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का क्या रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसी करंट वैसी, जैसा ईएमएफ वैसी करंट, जैसा करंट वैसे ईएमएफ। ठीक है, तो अब हम पहले करंट की वैल्यू बात करेंगे और फिर उसके बाद ईएमएफ लिखेंगे वैसे के वैसे ही। अब एक नई वैल्यू और आई, नई वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ए सी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान से समझना। फिर से वही ग्राफ बना रहा हूं मैं, फिर से वही ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ ही ग्राफ है इस पूरे लेसन में, जबरदस्त मैथमेटिक्स और जबरदस्त ग्राफ, जबरदस्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये प्लस ई हो गया, ई नॉट, और यहां से ये कितना है, ये आपका माइनस ई नॉट। ये क्या टाइम है, ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 टाइम है, ये 3t/4 टाइम है, और ये टाइम कितना है, कैपिटल टी। ओके, अब यहां से यहां तक ये घट, बढ़ रही है करंट वैल्यू और फिर घट रही है, करेक्ट। तो मैंने क्या काम किया, क्या काम किया कि एक कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर पर मैंने एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया, कितना, इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ एक स्विच लगा दिया। ओके, जैसे ही ईएमएफ 0 हुआ, वो सॉरी करंट, मैं यहाँ फिलहाल करंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, आई नॉट, ये आई नॉट। तो जैसे ही करंट 0 हुई, जैसे ही करंट 0 हुई, मैंने तुरंत स्विच ऑन कर दिया यहाँ, करंट 0 होते ही। अब ये करंट बढ़ी, करंट ने क्या काम करा, इस करंट ने कैपेसिटर के एक सिरे को, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, करना शुरू कर दिया, दूसरे को निगेटिव चार्ज करना शुरू कर दिया, समझ रहे हो। और करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंची, मैक्सिमम तक पहुंची, कैपेसिटर चार्ज हो गया, और फिर करंट डिक्रीज होकर 0 हो गई। जिस टाइम करंट डिक्रीज होगी तो क्या चार्ज यहां बढ़ेगा या घटेगा, कोई एक आंसर दे मुझे। अपने अपने माइक ओपन करो, बोलना मत, माइक ओपन करो। जिस टाइम करंट इंक्रीज हो रही है उस टाइम चार्ज इस पर आने लगा, कैपेसिटर पर। और जब करंट डिक्रीज होने लगी तो इस चार्ज का क्या होगा, इस कार चार्ज का क्या होगा, कोई एक, कोई साक्षी, ओके, साक्षी ने खोला माइक अपना, स्नेहा ने खोला, और किसी ने भी, अमन, अमन साहब, साक्षी, साक्षी चलो आप बताओ। सर रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब ये करंट इंक्रीज हो रही थी तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आना शुरू हो गया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। जब करंट डिक्रीज होगी तो इस चार्ज का क्या होगा, चार्ज का क्या होगा,
साक्षी नहीं बताया जा रहा आपसे? कोई और बता सर सकता है? कोई और बता सकता है क्या? सर मतलब ये सब कम हो जाएगा सर। चार्ज इस पर कम हो जाएगा क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है ना? अच्छा, हाँ जी। सब इस पर हाँ एग्री जी। है? सब बात एग्री है क्या, या कोई डिसएग्री भी है? कोई डिसएग्री भी है? चलो चलो, अब ऐसा नहीं होगा मावी जी, ध्यान से समझो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सुबह सुबह नहा रहा था, नहाते नहाते हमारे घर स्पेशलिटी है कि बिना पंप वम्प के पानी आता रहता है, टंकी का पानी। तो ये बाल्टी थी, मैंने इसको ऊपर नल खोल रखा था, पानी आ रहा था खूब धड़ाके के साथ, पानी खूब धड़ाके से आ रहा था, बढ़िया एकदम मोटी धार आ रही थी। मैं मजे ले रहा था, सुबह सुबह आनंद ले रहा था नहाने का। ठीक है, अभी मैं साबुन लगा ही रहा था, बाल्टी कुछ थोड़ी सी खाली थी, कुछ थोड़ी सी खाली थी क्योंकि मैं यूज कर चुका था पानी, मैं साबुन वाबुन लगा ही रहा था कि इसमें पानी में, नल में से पानी कम होने लगा, पानी कम होने लगा। तो आप ध्यान से सोचिए, जब नल में से पानी आने की स्पीड कम होने लगी तो क्या मेरी बाल्टी में से पानी कम होने लगा? अरे भाई पानी तो अब भी आ रहा है इसमें, जितना तेजी से पहले आ रहा था उतना तेजी से नहीं आ रहा है, लेकिन पानी तो अब भी आ रहा है। अब भी क्या हो रहा है, जब मैं साबुन लगा रहा था पानी आने की स्पीड कम हो गई, लेकिन मेरी तो बाल्टी लगातार ऊंची होती जा रही है, कम धीरे धीरे ऊंची होगी इसका लेवल, लेकिन अब भी पानी भरेगा। बात समझ आई? यस सर। तो जब करंट इंक्रीज हुई तो फिर कैपेसिटर पर चार्ज होना शुरू हो गया, जब करंट डिक्रीज हो रही तब भी कैपेसिटर पर चार्ज आता चला जाएगा। तो भाई ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा अब भी। ओके, और जैसे ही करंट ये डिक्रीज होकर जीरो हुई, मैंने यहां से एकदम स्विच ऑफ कर दिया, यानी 0 टाइम पर मैंने स्विच ऑन करा और T/2 टाइम पर स्विच ऑफ कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल बढ़िया एकदम प्रैक्टिस के साथ में। जैसे ही करंट जीरो हुई मैंने स्विच ऑन करा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर दिया, फिर करंट इंक्रीज हुई, मैं देखता रहा, डिक्रीज हुई, देखता रहा, और जैसे ही करंट जीरो हुई मैंने फिर से ऑफ कर दिया। और मैंने देखा कि अब इस घटती बढ़ती करंट ने कैपेसिटर पर चार्ज लगा दिया क्यू। कितना चार्ज लगा दिया कैपेसिटर पर? चार्ज लगा दिया इस पर क्यू, एक प्लेट पर पॉजिटिव क्यू, दूसरी प्लेट पर निगेटिव क्यू। घटती बढ़ती इस करंट ने क्या कर दिया, एक चार्ज लगा दिया कैपेसिटर पर, कितना चार्ज लगा दिया क्यू। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या काम करा, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे तेरा ये सोर्स समझ में नहीं आ रहा, कभी तो करंट इंक्रीज हो गया कभी डिक्रीज हो गया, एक जगह कुछ हिसाब ही ना इसका। कहने लगे मास्टर जी ये तो अल्टरनेटिंग करंट है। मैंने कहा ना, मुझे ना पसंद आ रही है अल्टरनेटिंग करंट तेरी घटती बढ़ती। उनके ठीक है, लो एक काम करो, करना क्या तुम्हें? मैंने कहा यो रहा मेरा चार्ज कैपेसिटर, मुझे तो इसे चार्ज करना, और टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल उतने टाइम में चार्ज हो गए जितने टाइम में तेरा ये ऑल्टरनेटिंग घट्टा बढ़ता वाला कर रहा है ना चार्ज, उतने टाइम में चार्ज करना, मुझे उतना ही चार्ज करना है। कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, लो वही कैपेसिटर है ना? मैंने कहा हाँ जी वही कैपेसिटर है, बिल्कुल उतना ही चार्ज करोगे? हम आएंगे उतना ही करूंगा बिल्कुल, और टाइम वाइम भी उतना ही रखोगे? मैं बिल्कुल उतना ही टाइम रखना है, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही टाइम रखना है। उन्होंने कहा ठीक है, ये ना अभी नया कंपनी का आया है, ये स्टडी सोर्स है, इसे ले जाओ। मैंने यहाँ स्विच ऑन करा, मैंने, और इस पर चार्ज आना शुरू हो गया, ठीक है। और जैसे ही मेरा उतना टाइम पूरा हुआ जितना पहला टाइम था, यानी 0 से लेकर T/2, सपोज ये 2 सेकंड का टाइम था, तो 2 सेकंड बाद मैंने फिर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, और मैंने देखा इसके ऊपर एग्जैक्ट उतना ही चार्ज आ गया जितना कि ये घटती बढ़ती करंट दे रही थी। जितना घटती बढ़ती करंट दे रही थी उतना ही इसने स्टेडी करंट ने दे दिया। इस घटती बढ़ती करंट ने जितना काम किया था उतना ही काम, वही काम उतने ही टाइम में कर दिया इस स्टेडी करंट ने। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो मेरी करंट, जो पहले वाला सोर्स था ऑल्टरनेटिंग वाला, इसकी करंट 0 से लेकर के 10 एम्पियर तक बढ़ रही थी। मैंने देखा कि इस बार तो ये 7 एम्पियर ने ही काम कर दिया। वही क्यों काम कर दिया? क्योंकि 7 एम्पियर ही रही है,
ना कभी 0 हुई ना कभी 7 एम्पियर से बढ़ी। तो इसने क्या काम करा, इसने सेम सर्किट में सेम चार्ज फ्लो करा दिया, सेम सर्किट में सेम चार्ज फ्लो करा दिया, स्टडी रहते हुए, कांस्टेंट बने रहते हुए इसने वही काम कर दिया जो 10 एम्पियर की करंट घटते बढ़ते कर रही थी। क्योंकि ये 10 एम्पियर तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थी, हमेशा तो 10 नहीं थी, कभी 0 भी थी, कभी 7 भी थी, कभी 5 भी थी, कभी 2 भी थी, कभी 9 भी थी। तो इसने घटते बढ़ते हुए इस करंट ने जितना काम करा उतना ही काम इस 7 एम्पियर की कांस्टेंट करंट ने काम कर दिया, स्टेडी करंट ने भी वही काम कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग होने वाली है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। बढ़िया। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो 7 एम्पियर है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो 7 एम्पियर है, 7 एम्पियर स्टडी करंट, 7 एम्पियर की स्टडी करंट इज मीन वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने इसी अपना शॉर्ट में लिख दिया। 7 एम्पियर ने स्टडी रहने वाली, कांस्टेंट बनी रहने वाली 7 एम्पियर ने उसी सर्किट में वही काम कर डाला जो इस घटती बढ़ती 10 एम्पियर ने करा था। तो ये जो स्टडी करंट है 7 एम्पियर की, इस स्टडी करंट को इस 10 एम्पियर की मीन करंट बोला जाएगा, मीन वैल्यू बोला जाएगा। है ये स्टडी, है ये खुद अपने आप में स्टडी करंट, लेकिन है किसकी वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। सर मुझे यही समझ में आता, अभी तो कह रहे हो स्टडी, अभी कह रहे हो एसी, अभी तो घटती बढ़ती कह रहे थे, अभी इसे कांस्टेंट भी कह रहे हो, मुझे यही समझ में आता। 7 एम्पियर की बंधी हुई करंट ने, 7 एम्पियर की कांस्टेंट करंट ने सेम सर्किट में सेम टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करा दिया जितना 10 एम्पियर की घटती बढ़ती करंट ने चार्ज चलाया था। इसलिए 7 एम्पियर की बंधी हुई करंट को, इस 7 एम्पियर की यूनिफॉर्म करंट को, इस 7 एम्पियर की स्टडी करंट को घटती बढ़ती 10 एम्पियर की मीन वैल्यू कहा जाएगा। एक नई वैल्यू आ गई ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि अपने आप में एक स्टडी करंट है ये मीन वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की, लेकिन खुद अपने आप में एक स्टडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, ना घट रही ना बढ़ रही, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट घट रही है बढ़ रही है। बात इतनी समझ आई? तो अब यहां से एक नई वैल्यू निकल कर आई, एक नई फिगर निकल कर आई, एक नया पैरामीटर निकल कर आया, क्या, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसे हम लिखेंगे IM या स्मॉल IM से भी लिख सकते हैं। मीन वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट is the steady current, mean value of alternating current is the steady current which would send the same amount of charge in same circuit in same time as is drawn by the alternating current। पता लगा कितनी बार उठाया, कितनी बार पूछा है इसमें। mean value of alternating current is the steady current which would send the same amount of charge in same circuit in same time as is sent by alternating current। इस मीन वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू वो स्टेडी करंट है जो सेम सर्किट में सेम टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करा दे जितना चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट